Assalamu alaikum students, my name is Rayan Malik. I am your mathematics teacher of grade 2. In this video lesson, we are going to start the second topic of our chapter which is whole number. और इस chapter में हम discuss करेंगे compare and ordering numbers. तो इस lesson में हम ये सीखेंगे कि आप numbers को compare किस तरह से करते हैं और उनको एक sequence में arrange कैसे करते हैं. So here are some of the key vocabulary words जो कि आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, which are the greatest, smallest, compare, ascending order and descending order. And here we have a lesson plan for our teachers as well. Now before going to start this lesson, let's recall your memory. So here we have a question for you. The first question is, how many hundreds, tens and ones are in number 300? So इस 300 में 3 hundreds हैं, 0 tens हैं और 0 ones हैं. Similarly, we have another question. What is the expanded form of 567? So I hope आप इसको easily expand कर सकते हैं. तो इसकी expanded form है 500 plus 60 plus 7. Let's start our topic now. So here we have another question, like what is the smallest 3-digit number? तो हमने discuss किया था last video में, the smallest 3-digit number is 100 because the greatest 2-digit number is 99. तो 99 के बाद क्या आता है? That is 100. So 100 is the smallest 3-digit number. Now let's start our topic. So the topic is comparing numbers. So we can use symbols to compare numbers. So ये symbols आपने बहुत अच्छे से memorize कर लेने हैं. This symbol represents greater than. Similarly, this symbol represents for smaller than. Similarly, इसको हम less than भी कह सकते हैं. इसी तरह से ये symbol represent करता है equality को, means equal to. जैसा कि यहां पर मैं greater के केस में एग्जाम्पल लिख सकता हूं, like 47 is greater than 42. तो मैं फिर greater वाला सिंबल यूज करूंगा. इसी तरह से मैं less than में एग्जाम्पल यूज कर सकता हूं, 42 is less than 47. तो फिर मैं less than का सिंबल यूज करूंगा. अब इसी तरह से मैं इक्वालिटी में सिंबल यूज कर सकता हूं, 78 that is equal to 78. तो इसमें मैं फिर इक्वल का सिंबल यूज करूंगा. अब जब भी हमने कोई नंबर कंपेयर करना होता है तो हम उनकी प्लेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास यहां पर दो नंबर्स हैं. एक नंबर है 427 और एक नंबर है 79. अब यहां से तो क्लियर हो गया कि एक नंबर हमारे पास है 3 डिजिट और एक नंबर हमारे पास है जस्ट 2 डिजिट. तो ऐसे केस में तो आपने कंपेयर ही नहीं करना और अंडरस्टूड है कि आपने फौरन से बता देना है कि 2 डिजिट नंबर स्मॉलर होगा 3 डिजिट नंबर से. तो सिंपली हम इसको लिखेंगे 79 इज स्मॉलर देन 427, या फिर हम लिख सकते हैं 427 इज ग्रेटर देन 79. सो आई होप आप ये स्मॉलर और ग्रेटर वाला सिंबल अब इजीली यूज कर सकते हैं. इस तरह से एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज यहां पे अगेन हमारे पास दो नंबर्स हैं. एक नंबर है 241 और एक नंबर है 532. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंपेयर करना होता है इनकी 100 प्लेस वैल्यू को. जैसा कि अगर यहां पे हम देखें तो 100 प्लेस वैल्यू में जो ऊपर वाली वैल्यू है वहां पर है 2 और नीचे वाली वैल्यू में है 5. सो विच वन इज बिगर? ऑफ कोर्स 5 इज बिगर. सो आई कैन से दैट 532 इज ग्रेटर देन 241. तो सिंपली मैं हंड्रेड्स को कंपेयर करके मैं बता दूंगा कि 532 इज ग्रेटर देन 241, या फिर मैं कह सकता हूं 241 इज स्मॉलर देन 532. Now let's take another example. Let's say
अब अगेन हमारे पास यहां पे दो नंबर्स हैं, बट अब इस केस में हम पहले कंपेयर करेंगे हंड्रेड्स को. द फर्स्ट नंबर इज 467 एंड द सेकेंड नंबर इज 484. अब अगर हम इनकी 100 प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो वहां पर तो आ गया 4. दैट मीन्स 100 प्लेस वैल्यू पर तो दोनों नंबर्स इक्वल हैं. तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे इनकी 10th प्लेस वैल्यू को. अगर हम इनकी 10th प्लेस वैल्यू को कंपेयर करें तो फर्स्ट नंबर में 10th प्लेस पर है 6 और सेकंड नंबर की 10th प्लेस पर है 8. दैट मीन्स विच वन इज बिगर? ऑफ कोर्स 8 वाला नंबर बिगर है. तो फिर हम कहेंगे 484 इज बिगर देन 467. तो इसको मैं लिख लूंगा सिंपल, 484 इज ग्रेटर देन 467, और आई कैन राइट लाइक 467 इज स्मॉलर देन 484. Now let's take another example. Let's say again हमारे पास दो नंबर्स हैं. So what is the first rule to compare? कि हम उनके हंड्रेड्स को कंपेयर करते हैं. अब इस केस में भी अगर हम देखें तो 100 पर दोनों नंबर के 100 पर क्या है, 9 है. तो फिर तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. तो सेकंड मेथड क्या है कि आपने उनके टेंस को कंपेयर करना है. अब अगर हम इनके टेंस को देखें तो टेंस पर भी दोनों नंबर में 1 है. दैट मीन्स कि अब हम इसको भी कंपेयर नहीं कर सकते. तो फिर हम क्या करेंगे, वी कैन यूज नाउ थर्ड मैथड. अब थर्ड मैथड में हम फिर इनके वंस को कंपेयर करेंगे. लाइक द फर्स्ट नंबर इज 913 एंड द सेकेंड नंबर इज 918. तो हम बात करें वंथ प्लेस की, तो वन प्लेस में ऊपर है 3 और नीचे है 8. तो इनमें से कौन सा नंबर बिगर हुआ? ऑफ कोर्स 8 वाला. तो हम सिंपल लिखेंगे लाइक 918 इज ग्रेटर देन 913, या फिर हम लिख सकते हैं 913 इज स्मॉलर देन 918. So I hope now you can easily compare numbers. So here we have a practice activity questions for you. So what you have to do, just pause this video, do all these questions and then come back to us. So here we have the first question, write greater than, less than or equal in the given space. तो आपने सिंपल ये सिंबल यूज करने हैं इन नंबर्स के दरमियान उनको कंपेयर करके. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज टिक द ग्रेटर नंबर इन ईच. तो जो सा नंबर बड़ा होगा आपने सिंपली उसको टिक करना है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. नाउ हियर वी हैव सम पॉइंट्स जो कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होने चाहिए. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द असेंडिंग ऑर्डर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है. सो वी कैन डिफाइन इट एज व्हेन वी काउंट और राइट नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट नंबर, द ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर. मीन्स के नंबर्स को अगर हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द ascending order. Like for example, we have a number 101 and then 102, 103 and 104 and then 105. तो हमने smallest से greater में की form में लिख दिया. That is called the ascending order. Similarly, now what is descending order? So again, we have a definition. When we count or write numbers from greatest to the smallest number, the order is called descending order, or we can say decreasing order. Let's suppose we have a number 105 and then 104, 103, 102 and then 101. That means from greatest to smallest. So this is called descending order. Now here we have an ordering number, like we have a number, let's say ये 3 numbers हैं हमारे पास. अब हमने इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है. तो हम क्या करते हैं, द फर्स्ट रूल इज आपने इनके हंड्रेड्स को कंपेयर करना है. अब जैसा कि यहां पर अगर हम इनके हंड्रेड्स देखें तो सब जगहों पर 555 है, ये तो नंबर इक्वल हो गए. अब हम क्या करेंगे,
तो अब हम इनके टेंस को कंपेयर करेंगे। टेंस में अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर की जगह पर है 1, सेकेंड नंबर की 10 प्लेस पर है 3 और थर्ड नंबर की 10 प्लेस पर है 2। सो विच 10 प्लेस इज स्मॉलेस्ट? ऑफ कोर्स 1 वाली। तो हम लिखेंगे 513 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब किसकी 10 प्लेस वाला नंबर सबसे बड़ा है? ऑफ कोर्स 3 वाला। तो हम लिखेंगे 537 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि फिर 525 वाला नंबर जो है वो मिडल में आएगा कहीं। तो हम इसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे कुछ इस तरह से, लाइक तो 537 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सो हम सबसे पहले उसको प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद आएगा 525 द मिडल वन, एंड then the smallest one 513. That's how we can arrange numbers. Now here we have some practice questions for you. So what you have to do, pause this video, do this question and then come back to us. अब आपने करना क्या है इन क्वेश्चंस में? The first is write these numbers in increasing order. तो आपने सिंपल नंबर्स को कंपेयर करना है और इनको increasing order means from smallest to greatest की फॉर्म में लिखना है। The second question is write these numbers in decreasing order. Again आपने नंबर्स को कंपेयर करना है और आपने greatest to smallest की फॉर्म में लिखना है। So I hope you are done with this topic now. So here we have some points जो कि आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। So the first point is 3-digit number are always greater than 2-digit number. Second is when we compare 3-digit number, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसको देखना होता है? 100 प्लेस को। और अगर 100 प्लेस वाला नंबर इक्वल हो तो फिर हम किसे देखते हैं? 10th प्लेस को। अब अगर 10th प्लेस वाला नंबर भी इक्वल हो तो फिर हम किसे देखते हैं? 1st प्लेस को। अच्छा, अब अगर 1st प्लेस वाला नंबर भी इक्वल हो तो फिर हम क्या करेंगे? दैट मीन्स कि वो नंबर सारे इक्वल हैं, कोई नंबर ना ग्रेटर है ना कोई नंबर स्मॉलर है। इसी तरह से अगर आपने नंबर्स को अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर में तो हम उनको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर्स अरेंज करते हैं। अगर आपने नंबर्स को अरेंज करना हो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम उनको ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज करते हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।